नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। बच्चों, आज की वीडियो में जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, सही में सीखना चाहते हैं, रियली में सीखना चाहते हैं, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए बच्चों। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा के रखिएगा, ताकि हमारे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। देखिएगा बच्चों, क्या चीज़ है आज की क्लास में, देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने बोलने का वरदान आपके लिए साबित है। यह वीडियो देखिएगा। सबसे पहले लिखा है बच्चों GOOD, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों गुड। GOOD, गुड पढ़ते हैं। गुड का अर्थ होता है बच्चों अच्छा। यह आप सभी को पता है, हमें भी पता है। गुड मतलब होता है अच्छा। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ ए गुड बॉय, तो गुड मतलब क्या हो गया बच्चों, अच्छा। अब उसी का बच्चों यहाँ पर देखिएगा दूसरा शब्द जो लिखा गया है BAD, तो इसे हम पढ़ेंगे बैड। BAD, बैड। बैड का अर्थ होता है बच्चों बुरा। क्या होता है, बुरा होता है। जैसे अभी हमने बोला अच्छा और बुरा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप अगर इन्हें याद कर लेंगे तो आप इन दोनों को बहुत आसानी से अंग्रेजी बोलने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई लड़का है वह अच्छा है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ ए गुड बॉय, और अगर कोई लड़का बहुत बुरा है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ ए बैड बॉय। तो दोनों यह एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे अभी हमने बोला कि वह एक अच्छा लड़का है तो हमने बोला ही इज़ अ गुड बॉय। और अब अगर आपको बोलना है कि वह एक बुरा लड़का है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ ए बैड बॉय। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आगे RICH, तो इसे हम पढ़ेंगे रीच। क्या पढ़ेंगे बच्चों, रीच। RICH, रीच। रीच का अर्थ होता है बच्चों धनी या अमीर बोल सकते हैं, धनी या अमीर। जैसे मोहन इज़ रीच, मोहन अमीर है। मोहन इज़ रीच, मोहन अमीर है। तो ऐसे आप इसे बोलेंगे रीच मतलब अमीर। अब उसी का अपोजिट होता है बच्चों पुअर। POOR, इसे हम पढ़ते हैं पूरे नहीं पढ़ेंगे, पुअर पढ़ेंगे। पुअर का अर्थ होता है बच्चों गरीब। पुअर मतलब गरीब होता है। जैसे अभी हमने बोला मोहन अमीर है तो हमने बोला मोहन इज़ रिच, लेकिन अगर वही मोहन गरीब है तो आप बोल सकते हैं मोहन इज़ पुअर, यानी मोहन गरीब है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इन शब्दों को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं बच्चों, याद रखिएगा इन शब्दों को। अगर आपको एक बार में नहीं याद होता है बच्चों तो आप इन शब्दों को सीख लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी में अपने लिखिए, और उसके बाद इनको एक बार दिन में कम से कम एक बार पढ़ लीजिए। आपको यह हमेशा याद रहेंगे। तो आप इन्हें लिखते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आसानी होगी अंग्रेजी पढ़ने में। आगे HATE, तो इसे हम पढ़ेंगे हेट। HATE, हेट। हेट का अर्थ होता है बच्चों नफरत। हेट मतलब नफरत होता है। जैसे आई हेट दैट गर्ल, मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ। आई हेट दैट गर्ल, तो हेट का क्या अर्थ हो गया बच्चों, नफरत करना। किसी से आप नफरत करते हैं तो आप हेट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए उसी का अपोजिट है LOVE, जैसे हम पढ़ेंगे लव। लव मतलब होता है प्यार। जैसे किसी से आप नफरत करते होंगे तो किसी से प्यार भी तो करते होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, लव बोलेंगे। लव मतलब प्यार। जैसे अभी हमने बोला कि आई हेट दैट गर्ल, मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ, तो ऐसे आपने बोला। फिर अगर आपको बोलना है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई लव दैट गर्ल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन्हें बोलेंगे। बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। आगे अगला है BUY, तो इसे हम पढ़ेंगे बाई। BUY, बाई। बाई का अर्थ होता है बच्चों, बाई मतलब खरीदना। क्या होता है, खरीदना होता है। बाई मतलब खरीदना। जैसे आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदा। आई बॉट ए
कार, मैंने एक कार खरीदा। तो बाई का सेकेंड फॉर्म बच्चों होता है बाट, मैंने खरीदा। तो बाई मतलब क्या हो गया, खरीदना। अब उसी का अपोजिट होता है बच्चों SELL, सेल होता है। क्या होता है, सेल। सेल मतलब होता है बेचना, सेल मतलब बेचना। जैसे कोई बेचता होगा तो कोई खरीदता भी तो होगा। अगर बेचेगा कोई व्यक्ति तो कोई व्यक्ति होगा खरीदेगा। तो उसे कैसे बोलेंगे, तो बोल सकते हैं ही सोल्ड हिज कार, उसने अपना कार बेच दिया। ही सोल्ड हिज कार। तो सोल्ड, सेल मतलब होता है बेचना, सेल का सेकेंड फॉर्म होता है सोल्ड यानी बेच दिया। ठीक है, तो सेल मतलब होता है बेचना। आगे अगला शब्द है बच्चों OLD, तो इसे हम पढ़ेंगे ओल्ड। क्या पढ़ेंगे, ओल्ड, OLD, ओल्ड। ओल्ड का अर्थ होता है बच्चों, देखिएगा पुराना। क्या होता है, पुराना होता है। ओल्ड मतलब पुराना भी होता है, ओल्ड मतलब बूढ़ा भी होता है, अगर ओल्ड के साथ मैन लगा हो तब। तो यह हो गया पुराना। जैसे दिस इज़ माई ओल्ड साइकिल, यह मेरी पुरानी साइकिल है। दिस इज़ माई ओल्ड साइकिल, यह मेरी पुरानी साइकिल है। तो ओल्ड मतलब पुरानी। आगे NEW, तो यह हो गया न्यू। न्यू मतलब होता है नया। क्या होता है, नया। जैसे अभी हमने बोला कि यह मेरी पुरानी साइकिल है, तो हमने बोला दिस इज़ माई ओल्ड साइकिल। और अगर आपकी वही नई साइकिल है तो आप बोलेंगे दिस इज़ माई न्यू साइकिल, यह मेरी नई साइकिल है। आगे FIR, इसे हम पढ़ते हैं फायर। FIR, फायर पढ़ते हैं। फायर का अर्थ होता है बच्चों आग। क्या होता है, आग होता है। फायर मतलब आग होता है। अब यहाँ पर है बच्चों लिखा गया WATER, तो इसे हम पढ़ेंगे वाटर। क्या पढ़ेंगे, वाटर। वाटर मतलब पानी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं, पानी और आग एक दूसरे के अपोजिट हैं यानी उल्टे हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे। ये जितने भी शब्द बता रहा हूँ बच्चों आपको, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो अगर आपको कोई चीज़ बोलना है तो आप बहुत सरल तरीके से इनकी मदद से बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फायर मतलब आग होता है और वाटर मतलब पानी होता है। आगे DAY, तो इसे हम पढ़ेंगे डे। DAY, डे। डे का अर्थ होता है बच्चों दिन। डे मतलब दिन होता है, डे। जैसे इट इज़ द डे ऑफ मंडे, यानी आज सोमवार का दिन है। तो डे मतलब क्या होता है बच्चों, दिन होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है NIGHT, तो इसका अर्थ, इसे पढ़ते हैं बच्चों नाइट। और नाइट मतलब होता है रात। तो यह दिन का अपोजिट रात होता है ना, तो नाइट लिखा गया। नाइट मतलब रात। जैसे इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है, इट इज़ गेटिंग नाइट। तो नाइट का अर्थ हो गया रात। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको बहुत सारे अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग मैं सिखाता रहता हूं, जिसे देख कर सीख कर आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। LIFE, तो इसे हम पढ़ेंगे लाइफ। क्या पढ़ेंगे, लाइफ मतलब होता है जीवन। क्या होता है, जीवन होता है। लाइफ मतलब जीवन होता है। अब लाइफ मतलब तो जीवन होता है, लेकिन लाइफ का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, DEATH, तो इसे हम पढ़ते हैं डेथ। क्या पढ़ते हैं, डेथ मतलब होता है मृत्यु। यानी जीवन मरण होता है ना, जीवन मृत्यु, तो डेथ मतलब हो गया मृत्यु। यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आगे BIG, इसे हम पढ़ेंगे बिग। BIG, बिग। बिग मतलब होता है बड़ा। जैसे यह घर बहुत बड़ा है, तो आप बोल सकते हैं दिस हाउस इज़ वेरी बिग। यह घर बहुत बड़ा है, दिस हाउस इज़ वेरी बिग। लेकिन वहीं अगर वह घर छोटा है तो कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे SMALL, स्मॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्मॉल। यह घर छोटा है तो आप बोल सकते हैं दिस हाउस इज़ स्मॉल। यह घर छोटा है, दिस हाउस इज़ स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी शब्दों को सीखते हैं। इतने शब्द से आपको मज़ा नहीं आया होगा, चलिए और भी शब्दों को सीखते हैं। कम से कम अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो उससे आपको कम से कम 40-50 शब्द याद हो जाएं, ताकि वीडियो में आपको मज़ा आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों FAST, इसे हम पढ़ते हैं फास्ट। क्या पढ़ते हैं, फास्ट। फास्ट मतलब होता है बच्चों तेज। क्या होता है, तेज होता है। जैसे ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा।
आगे SLOW, इसे हम पढ़ेंगे स्लो, SLOW स्लो। स्लो का अर्थ होता है धीरे। जैसे अभी हमने बोला तेज तो बोला फास्ट, और उसी को अपोजिट में बोलना है धीरे तो आप स्लो बोलेंगे। जैसे ही रैन स्लो, वह धीरे दौड़ा, ही रैन स्लो, तो रैन मतलब दौड़ा, स्लो मतलब धीरे। आगे LOSE से हम पढ़ेंगे लूज, LOSE क्या पढ़ेंगे बच्चों? लूज, LOSE देखिएगा, इसे हम पढ़ेंगे लूज। क्या पढ़ा जाएगा? लूज। लूज का अर्थ होता है बच्चों, देखिएगा, लूज मतलब होता है हारना, लूज मतलब हारना होता है। देखिए यहाँ पर कलर बदल गया है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे आपको देखने में। देखिएगा तो क्या हो गया? लूज मतलब हो गया हारना, लूज मतलब हारना। जैसे आई लूज मैच, मैं मैच हारता हूँ, तो लूज मतलब हारना हो गया। उसी का अपोजिट होता है बच्चों विन, WIN, विन। विन मतलब होता है जीतना, विन मतलब जीतना। जैसे मैं मैच जीत गया तो आप बोल सकते हैं आई ओन द मैच, आई ओन द मैच। विन का सेकेंड फॉर्म ओन होता है। आगे NEAR, इसे हम पढ़ते हैं नियर, NEAR नियर। नियर का अर्थ होता है बच्चों पास, नियर मतलब पास। जैसे ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है, ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। लेकिन यहाँ पर उसका अपोजिट होगा बच्चों फार, FAR फार। फार का अर्थ होता है बच्चों दूर। क्या होता है? दूर होता है। फार मतलब होता है दूर। जैसे ही इज़ फॉर मी, वह मुझसे दूर है, ही इज़ फॉर मी। हमने बोला कि वह मेरे पास है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ नियर मी। अगर दूर है तो आप बोलेंगे ही इज़ फॉर मी। दोनों का अपोजिट हो गया। आगे लिखा गया बच्चों EARTH, इसे हम पढ़ते हैं अर्थ। EARTH, अर्थ का हिंदी मतलब होता है बच्चों पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। अर्थ का हिंदी मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। अब उसी का यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है SKY, तो इसे हम पढ़ेंगे स्काई, SKY स्काई। स्काई का अर्थ होता है बच्चों आसमान। क्या होता है? आसमान होता है, या आकाश बोल सकते हैं, आसमान या आकाश। तो यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, आसमान और पृथ्वी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आगे अगला शब्द है बच्चों EASY, इसे हम पढ़ेंगे ईजी, EASY ईजी। ईजी का अर्थ होता है बच्चों आसान, ईजी मतलब आसान। जैसे यह काम आसान है, दिस वर्क इज ईजी, यह काम आसान है, दिस वर्क इज ईजी। लेकिन वही काम अगर कठिन है तो आप बोलेंगे हार्ड, HARD हार्ड। हार्ड का मतलब होता है बच्चों कठिन। क्या है? कठिन। जैसे अभी हमने बोला कि यह काम आसान है तो हमने बोला दिस वर्क इज ईजी, लेकिन वही काम कठिन है तो आप बोलेंगे दिस वर्क इज हार्ड, यह काम कठिन है। आगे DARK, इसे पढ़ेंगे डार्क, DARK डार्क। डार्क का अर्थ होता है बच्चों अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा होता है। डार्क मतलब अंधेरा होता है। अब देखिए डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरा। जैसे इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। डार्क मतलब अंधेरा। अब यहाँ पर है LIGHT, तो इसे पढ़ेंगे लाइट, LIGHT लाइट पढ़ेंगे। लाइट का अर्थ होता है बच्चों प्रकाश, लाइट मतलब प्रकाश होता है, LIGHT लाइट। लाइट मतलब हो गया प्रकाश। जैसे इट इज़ गेटिंग लाइट, प्रकाश हो रहा है, उजाला हो रहा है, तो हम लाइट बोलेंगे। तो दोनों अब एक दूसरे के अपोजिट है ना, डार्क मतलब अंधेरा, लाइट मतलब उजाला या प्रकाश। आगे अगला है PRETTY, से हम पढ़ेंगे प्रेटी। क्या पढ़ेंगे? प्रेटी, PRETTY। प्रेटी मतलब होता है बच्चों सुंदर, प्रेटी मतलब सुंदर। जैसे दैट गर्ल इज़ प्रेटी, वह लड़की सुंदर है, दैट गर्ल इज़ प्रेटी। और वह लड़की बदसूरत है तो आप बोलेंगे अगली। क्या बोलेंगे? अगली। अगली मतलब होता है बच्चों बदसूरत, अगली बदसूरत। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे दोनों को, बदसूरत हो गया। आगे अगला शब्द है बच्चों BOY, तो इसे हम पढ़ेंगे बॉय। क्या पढ़ेंगे? बॉय पढ़ेंगे, BOY, इसे पढ़ेंगे बॉय। बॉय का अर्थ होता है लड़का। यह क्या हो गया? लड़का। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। अब लड़का का अपोजिट आप सभी को पता होगा कि लड़की होता है, तो इसलिए यहाँ लिखा गया है गर्ल, GIRL गर्ल। गर्ल मतलब होता है लड़की। जैसे ही इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, ही इज़ अ गर्ल। ठीक है बच्चों। आगे ONE, तो इसे हम पढ़ेंगे वन। वन मतलब क्या होता है?
देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, वन, वन मतलब होता है एक, वन मतलब एक होता है। जैसे दिस इज़ वन पेन, यह एक कलम है, और वन मतलब होता है एक, उसी का अपोजिट होता है बच्चों मेनी, मेनी मतलब होता है अनेक, क्या होता है मेनी, मेनी मतलब होता है अनेक। तो एक का अनेक होता है ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम हैं। आगे RIGHT से हम पढ़ते हैं राइट, राइट का अर्थ होता है बच्चों सही, राइट मतलब सही होता है, राइट मतलब सही। तो सही का उल्टा क्या होता है, गलत होता है ना, तो इसलिए यहाँ लिखा गया रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, रॉन्ग मतलब होता है गलत, रॉन्ग मतलब गलत होता है। जैसे यह क्वेश्चन सही है तो आप बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज राइट, लेकिन वही क्वेश्चन गलत है तो आप बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। आगे DRY से हम पढ़ेंगे ड्राई, DRY ड्राई, ड्राई का अर्थ होता है बच्चों सूखा, ड्राई मतलब सूखा। और यहाँ पर लिखा गया बच्चों WET, इसे हम पढ़ेंगे वेट, वेट मतलब होता है गीला, क्या होता है गीला। जैसे यह कपड़ा सूखा है तो आप बोलेंगे दिस क्लॉथ इज़ ड्राई, और वही कपड़ा गीला है तो आप बोलेंगे दिस क्लॉथ इज़ वेट, वेट मतलब गीला। आगे SURE, तो इसे हम पढ़ेंगे श्योर, क्या पढ़ेंगे श्योर, इसे पढ़ेंगे श्योर, श्योर का अर्थ होता है बच्चों क्या होता है पक्का, श्योर, श्योर मतलब होता है पक्का, श्योर, श्योर मतलब हो गया पक्का। और उसी का अपोजिट है बच्चों यहाँ पर लिखा गया राइट, क्या लिखा गया राइट, राइट मतलब होता है कच्चा, क्या राइट नहीं है बच्चों राइप है, RIPE राइप, राइप मतलब हो गया कच्चा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको जितने भी शब्द बताया यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आगे भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।